हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 348 है, पार्ट नंबर 347 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दें, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 8 हो रहा है, 8 ले यहाँ पर क्या हो रहा है 5 हो रहा है, और 5 ले क्या हो रहा है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या रखेंगे। फिर आपको 15 दिया है और 15 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 90 लिख रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए 4 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 8 लिख रहे हैं, तो 4 में क्या करते हैं 2 से गुना कर लेते हैं, कितना गया 4 दूनी 8 आ गया, और 8 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 5 लिख रहे हैं, यानी 8 में क्या करते हैं 3 को माइनस करेंगे, कितना गया 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 4 में क्या करते हैं यहाँ पर 4 में क्या करें, यानी यहाँ पर 5 लिख रहे हैं, ठीक 5 लेकर लिखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो 5 में क्या करते हैं 5 में आपको यहाँ पर क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, तो 4 5 से कितना होता है यहाँ पर 20 हो जाएगा, कितना क्या 20 आ गया। और उसी प्रकार से देखिए 20 ले आप क्या करेंगे 15 लिख रहे हैं, तो 20 में क्या करते हैं 5 को माइनस कर देंगे, तो कितना गया 15 आ जाएगा। और 15 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 90 लिख रहे हैं, तो 15 में क्या करते हैं यहाँ पर 6 से गुना करेंगे, कितना क्या 90 आ गया। देखिए एक बार नीचे तरफ से देखिए यहाँ पर देखिए 2 गुना किए 3 माइनस किए, फिर 4 गुना किए 5 माइनस किए, फिर 6 क्या किए गुना किए, यानी देखिए 2 3 4 5 6 श्रृंखला अच्छे तरीके से चल रहा है। यानी इसका मतलब क्या होगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 20 हो जाएगा, क्या होगा 20 होगा। तो 20 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित संख्या दी है, देखिए एक्स आई जी पी जो है ना आपको 17 27 16 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि जेड यहाँ पर जेड एच ई जे जो है ना आपको यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो आपको आई देखिए यहाँ पर लिखा है ना एक्स आई जी पी जो है ना 17 27 16 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यानी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं एक्स का क्या लिख रहे हैं एक्स ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं 17 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 17 लिख रहे हैं, और आई यहाँ पर आई का मान लिख रहे हैं। ठीक आई का मान कितना लिख रहे हैं यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं। यहाँ पर जी का मान कितना लिख रहे हैं तो 7 लिख रहे हैं, और यहाँ पर पी का मान कितना लिख रहे हैं यहाँ पर 16 लिख रहे हैं। देखिए 21 प्रकार से लिख रहा है, 21 प्रकार से आपस में संबंधित भी है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आई यानी एक्स हो गया, तो एक्स में क्या करते हैं एक्स में आपको देखिए एक्स में अगर हम 7 माइनस कर लेंगे तो कितना गया 17 आ जाएगा। ठीक कितना क्या 17 गया, यानी एक्स में से क्या करेंगे 7 को माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। और आई लिख रहे हैं आई 9 पता है, और 9 में से क्या करते हैं 7 को माइनस करते हैं, कितना गया यहाँ पर 2 आ गया, कितना गया 2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए जी का मान कितना होता है 7 आता है, और पी का स्थानीय मान कितना है 16 आता है। ई लिखा है ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 देखिए 2 अक्षर में क्या किए स्थानीय मान लिखकर स्थानीय मान में से 7 माइनस किया है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है 17 लिख रहा है और 2 लिख रहा है, और फिर आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है 7 लिख रहा है और 16 लिख रहा है। ठीक इस प्रकार से समझते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी उसी प्रकार से संबंध को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर जेड लिख रहा है, ठीक तो जेड में भी क्या करते हैं 7 को माइनस कर लेंगे, तो जेड कितने पता है 26 पता है, और 26 में से क्या करते हैं यानी 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा यानी 19 रहेगा, कितना का 19 रहेगा। और एच कितने पाता है एच का स्थानीय मान कितना होता है 8 होता है, लेकिन 8 में क्या करते हैं यहाँ पर 7 को माइनस करेंगे, जब 7 को यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। और उसी प्रकार से देखिए ई का स्थानीय मान रखेंगे, ई का स्थानीय मान रखेंगे तो ई कितने पाता है 5 पाता है, और यहाँ पर जे कितने पाता है 10 पाता है। तो देखिए यहाँ पर जेड एच ई जे को क्या लिखेगा, तो देखिए यहाँ पर 19 देखिए 19 15 हो गया, 19 15 10 लिखेगा, यहाँ पर क्या हो गया 19 हो गया, फिर यहाँ पर 10 यहाँ पर 15 है ना, यहाँ पर कितना 15 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। देखिए 19 15 देखिए 19 15 यहाँ पर 10 लिखेगा। ठीक तो 19 15 10 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 19 15 यहाँ पर 10 होना चाहिए। ठीक यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस तरह का जो प्रश्न आता है ना, इस तरह के प्रश्न में क्या होते हैं, या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे। देखिए या तो इस प्रकार से भी होता है कि जिधर अगर बड़ी संख्या आपको दिखेगा उधर भी ज्ञात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया, यानी देखिए यहाँ पर 9 दिया है, यहाँ पर क्या लिख रहा है 5 लिख रहा है। देखिए बड़ी संख्या कहाँ लिख रहा है, नीचे लिख रहा है, यानी 43 लिखा है। यानी इसका मतलब क्या होगा, यानी इसका मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे। ठीक, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे। अब उसमें देखिए 7 दिया है और यहाँ पर 4 लिखा है, और बड़ी संख्या क्या दिया यहाँ पर नीचे की तरफ दिया यानी 26 दिया है। उसी प्रकार से 9 को 7 को आपस में क्या करेंगे, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे, अगर देखिए 9 को अगर 5 में आपस में जोड़ेंगे क्या, यहाँ पर 9 5 कितने का 14 हो गया, लेकिन 43 रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो देखिए गुना भी करके देख लेते हैं, जोड़ना पर नहीं हो रहा है, गुना करते हैं। तो जब गुना करेंगे तो 9 5 45 आ गया, लेकिन यहाँ तो 43 लिख रहा है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं 9 में क्या करते हैं 5 ले गुना करते हैं, 9 5 45 हो गया, और 45 में 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 43 आ गया। कितना गया 43 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से देखिए इसमें भी क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी 7 चौक 28 होता है। कितना होता है यहाँ पर देखिए, यानी 2 यहाँ पर कितना है 7 दिए। ठीक, यानी 7 दिए, फिर गुना कितने दिए 4 दिए, तो 7 चौक 28 है, और 28 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 26 आ गया। कितना है 26 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, देखिए तो 9 दिया, यहाँ पर 9 हो गया, फिर यहाँ पर कितना लगेगा, यानी 9 7 63, यानी 9 7 63 हो गया, और 2 को माइनस कर लेंगे। अब देखिए 9 7 63 होता है, कितना का 63 आ गया। ठीक, 63 यहाँ पर क्या लिखते हैं 63 को लिखते हैं, और 63 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 61 आ गया। कितना आ गया 61 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो 61 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में यानी ARGUE को यानी YPESE यानी A से C लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में यानी DIAGRAM को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में यानी ARU यानी GUE को क्या लिख रहा है, यानी YPESC लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, पहले इसको ध्यान से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, A लिख रहा है, इसके बाद में यहाँ पर G लिख रहा है, यहाँ पर R लिख रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या दिया R दिया। ठीक, यहाँ पर R हो गया, फिर यहाँ पर G हो गया, फिर E हो गया, फिर यहाँ पर E हो गया। ठीक, इसको क्या लिख रहा है, देखिए इसको आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है, इसको यहाँ पर E लिख रहा है, क्या लिख रहा है यहाँ पर Y दिया है, Y के बाद में R के बाद यानी क्या लिख रहा है P लिख रहा है, और P से क्या लिख रहा है यहाँ पर E लिख रहा है, ई से यहाँ पर क्या लिख रहा है एस लिख रहा है, और ए से यहाँ पर क्या लिख रहा है सी लिख रहा है। एक किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो ए से क्या लिख रहा है वाई लिख रहा है, तो ए में क्या करेंगे, ए में आपको 2 माइनस करेंगे तो वाई आ जाएगा, और आर से क्या लिख रहा है पी लिख रहा है, तो आर में 2 माइनस करेंगे तो पी आ जाएगा, और जी से क्या लिख रहा है यहाँ पर 2 ई लिख रहा है, तो इसमें भी 2 माइनस करेंगे तो आपको ई आ जाएगा, और यू से क्या लिख रहा है एस लिख रहा है, तो यू में 2 माइनस करेंगे तो कितना गया एस आ जाएगा, और एस यानी ई से क्या लिख रहा है सी लिख रहा है, तो इसमें भी 2 माइनस करेंगे यानी सी आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि ए आर यू जी इसमें क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर यानी वाई पी ई एस ई लिखा जाता है। ठीक उसी सांकेतिक भाषा में यानी डी आई को देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं डी लिखेंगे, फिर यहाँ पर आई दिया है, फिर यहाँ पर ए दिया है, फिर यहाँ पर जी दिया है, फिर यहाँ पर आर दिया है, ए दिया है और एम दिया है। इनमें भी क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे। ठीक देखिए तो डी में जब 2 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना गया, जब डी में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बी आ जाएगा, कितना गया बी आ गया। आई में 2 माइनस करते हैं यहाँ पर, तो देखिए आई में भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया जी आ जाएगा, और ए में भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया वाई आ जाएगा, और यहाँ पर जी में भी -2 करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पर जी में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ई आ जाएगा, और आर दिया है। ठीक आर में भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया पी आ जाएगा, और ए में भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया वाई आ जाएगा। ठीक यानी वाई आ जाएगा। ठीक 2 आई वाई आ जाएगा, और आई एम में भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यानी के आ जाएगा, कितना क्या के आएगा यहाँ पर कितना क्या क्या। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है यानी डी, देखिए लिख रहा है ना डी आई ए जी आर ए एम को क्या लिखेगा, तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर बी जी यानी बी जी वाई ई पी वाई के लिख रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यानी बी जी होना चाहिए। तो देखिए बी जी इसमें भी दिया है, और यहाँ पर इन नहीं हो रहा। ठीक
यहाँ पर ई भी नहीं हो रहा है और यहाँ पर ई भी नहीं हो रहा है। तो देखिए BGYEPYK यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 3 शब्द दिया, यानी पुरुष दिया है, पिता दिया है और एडवोकेट दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर पिता हो गया, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पिता दिख रहा है, और यहाँ पर पुरुष दिख रहा है, पिता दिख रहा है और यानी एडवोकेट दिख रहा है। इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुरुष हो गया, मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, पुरुष हो जाता है, इसको क्या रखते हैं, ये पुरुष हो गया, क्या होगा यहाँ पर बड़ा, देखिए इसको क्या कहते हैं, बड़ा रखते हैं, यानी यहाँ पर मान लीजिए पुरुष हो गया, यानी ये पुरुष हो गया, क्या होगा पुरुष हो गया। यानी देखिए पुरुष के अंदर में कहते हैं पिता आते हैं, यानी पुरुष के अंदर में ही ना क्या आएगा, पिता आता है, ठीक, यानी पुरुष के अंदर में कहते हैं पिता आते हैं। और कुछ देखिए कुछ पुरुष क्या होता है, एडवोकेट भी होते हैं, और कुछ पिता भी क्या होते हैं, एडवोकेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका वेन डायग्राम बनेगा, ये क्या हो जाएगा, यानी एडवोकेट, ठीक, एडवोकेट हो जाएगा, एडवोकेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपस में किस प्रकार से संबंधित है। देखिए जो पुरुष हो गया सबसे कॉमन पुरुष दिखेगा, पुरुष के अंदर में कहते हैं पिता आते हैं, यानी पुरुष के अंदर में ही पिता आते हैं। और जो कुछ पुरुष है ना एडवोकेट होते हैं, और कुछ पिता भी क्या होते हैं, देखिए कुछ पुरुष क्या होगा एडवोकेट होते हैं, और कुछ पिता भी क्या होते हैं, एडवोकेट होते हैं। तो आपको इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा, यानी सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर पुरुष हो जाएगा, और पुरुष के अंदर में कहते हैं पिता आते हैं, और कुछ पिता भी एडवोकेट होते हैं, और देखिए यहाँ पर कुछ यानी पुरुष भी एडवोकेट होते हैं। इस तरह से देखते हैं कि वेन डायग्राम आपस में यानी किस तरह से संबंध, यानी किस ऑप्शन में दिया है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पी क्यू से लंबा है। देखिए यहाँ पर पी क्यू से लंबा है, आर एस ले लंबा है। यहाँ पर यदि एस क्यू से लंबा है लेकिन पी से छोटा है, यानी और पी आर से छोटा है, सबसे लंबा कौन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो प्रश्न समझना होगा इसमें बोल कर है, ठीक। देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि पी जो है ना यहाँ पर क्यू से लंबा है, पी जो है क्यू से लंबा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, पी को रखते हैं, क्या है क्यू से लंबा है, तो क्यू से लंबा होगा, ठीक। क्यू से लंबा कौन है, पी है। अब बोल रहा है कि आर एस ले लंबा है, आर जो है ना आर एस ले लंबा है। तो मान लीजिए यहाँ पर एस रखते हैं, यानी आर यहाँ पर रखते हैं, ठीक। यानी यहाँ पर बोल क्या रहा है, यहाँ बोल रहा है कि आर जो है ना आर एस ले लंबा है, तो यहाँ पर आर को रखते हैं और यहाँ पर एस रखते हैं। एस ले लंबा कौन दिख रहा है, आर दिख रहा है, ये ठीक है। आगे बोल रहा है कि एस क्यू से लंबा है, जो एस है ना वो क्यू से लंबा है। देखिए एस हो गया, एस क्या क्यू से लंबा दिख रहा है, यानी क्यू से लंबा एस दिख रहा है ना, देखिए क्यू से लंबा एस दिख रहा है, ये ठीक बोल रहा है, ठीक। आगे देखिए अब यहाँ तक ठीक है, ठीक, एस क्यू से लंबा है। अब बोल रहा है कि लेकिन पी से छोटा है, क्या है, पी से छोटा है, लेकिन पी से देखिए पी से छोटा कौन है, एस है, पी से छोटा एस दिख रहा है ना, एस छोटा है, ठीक। अब आगे बोल रहा है कि यहाँ पर पी आर से छोटा है, लेकिन पी जो है ना पी वो आर से छोटा है। तो आर से कौन छोटा हो गया, देखिए पी दिख रहा है, ये भी ठीक है। अब बोल रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो बोल रहा है कि सबसे लंबा कौन सा दिख रहा है। देखिए तो इसमें सबसे लंबा आपको कौन सा दिख रहा है, तो सबसे लंबा आपको आर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है। यानी सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा, यानी सबसे, ठीक, यानी सबसे लंबा। तो सबसे लंबा कौन होगा, तो सबसे लंबा यहाँ पर आर है, यानी कौन है, आर है। तो आर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित शब्द दिया है, यानी पशु जो है ना आपको घोड़ा से समझते हैं, उसी प्रकार से बताना है कीट जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको दिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे कौन, देखिए यहाँ पर देखिए पशु यानी घोड़ा जो है ना, घोड़ा आपको पशु से के अंतर्गत आते हैं, जो घोड़ा है वो क्या है, पशु के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर क्या जगह देखिए अंतर्गत लिखते हैं, ठीक कहते हैं, अंतर्गत लिखते हैं, आता है यानी आता है। देखिए यहाँ पर घोड़ा जो है ना, घोड़ा पशु के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे किसके, यानी कीट के अंतर्गत आता है, क्या कीट के अंतर्गत आते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या जाए अंतर, ठीक, यानी अंतर्गत, यानी अंतर्गत हो गया, ठीक है, हो गया अंतर्गत हो गया, यानी अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे, तो यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे कि कीट के अंतर्गत आते हैं। देखिए पंख क्या कीट के अंतर्गत आते हैं, नहीं, यानी
पीसू आ जाएगा, क्या होगा यहाँ पर पीसू आ जाएगा। तो पीसू जो है ना आपको कीट के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी पीसू हो जाएगा, क्या होगा पीसू हो जाएगा। तो देखिए जिस प्रकार से घोड़ा जो है घोड़ा आपको पशु से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से पीसू जो है ना आपको कीट से संबंधित होगा। तो देखते हैं कि पीसू किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे एक घन की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गए हैं। यानी देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए बिंदु वाले यानी फलक के पीछे वाले फलक पर कौन सी आकृति होगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है देखिए एक ही पासे का आपको 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गए हैं। देखिए यहाँ पर जो दर्शाया गया है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि ये जो बिंदु वाला है ना, ये बिंदु वाले फलक के पीछे यानी इसका विपरीत फलक कौन से होगी, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए जब इस तरह का प्रश्न होगा, जब इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको करना क्या है, इसमें देखिए जब एक ही पासे में दो स्थितियां में दो फलक एक समान दिखेगा, जिससे में देखिए यहाँ पर पहला हो गया, इसमें क्या रखते हैं, देखिए यहाँ पर पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, यहाँ पर चौथा यानी स्थितियाँ दी है। अब आपको बताना है कि देखिए जब एक ही पासे में दो फलक, जब एक ही पासे के दो स्थितियों यानी दो स्थितियों में दो फलक एक समान हो, यानी दो फलक में एक समान हो, तो तीसरी जो फलक होता है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला और दूसरा में देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए तो पहला में क्या दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है। देखिए इसमें भी त्रिभुज दिख रहा है, देखिए इसमें भी त्रिभुज दिख रहा है, यानी एक फलक दिख गया। ठीक इसके बाद में देखिए इसमें भी आपको वृत्त दिख रहा है, इसमें भी आपको वृत्त दिख रहा है। यानी देखिए दो एक ही पासे के, यानी जब एक ही पासे में जब दो स्थितियां में दो फलक एक समान होता है, तो तीसरा जो फलक है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। तो आप देखिए जब दो फलक एक समान दिख गया, तो तीसरा क्या दिखेगा, बिंदु जो है ना आपको यहाँ पर यानी वर्ग से क्या होगा, वर्ग के विपरीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग का विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी इसका है ना, इसका क्या आपको विपरीत हो जाएगा। ठीक यानी इसका विपरीत क्या होगा, तो इसका विपरीत आपको यहाँ पर देखिए वर्ग दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग देखते हैं किस ऑप्शन में दिया, ए क्या है, विपरीत है, यानी विपरीत है, क्या है, विपरीत है। तो देखेंगे इस तरह का ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या सी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 53, 17 यानी 846 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे और दाहिने ओर से दूसरे स्थान पर मौजूद अंकों का योग कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है देखिए यहाँ पर आपको एक संख्या दी है, बोल रहा है कि यदि एक संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, तो सबसे पहले एक संख्या को लिखते हैं, यानी संख्या क्या दी है, देखिए संख्या यहाँ पर क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 3 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 1 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 7 लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या दिए 8 दिए, फिर यहाँ पर 4 दिए, फिर यहाँ पर 6 दिए। इन्हीं में क्या कर रहा है, ये संख्या लिख रहा है, क्या है, ये संख्या होगा। ठीक संख्या होगा। अब बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, प्रत्येक विषम अंक में 2 को जोड़ देते हैं। देखिए तो विषम अंक कौन सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, विषम अंक आपको क्या दिख रहा है, तो विषम अंक आपको यहाँ पर 5 दिख रहा है। इसमें क्या करते हैं, 2 को जोड़ देते हैं, तो 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 7 आ गया। यानी 3 भी क्या दिख रहा है, विषम अंक दिख रहा है। इसमें भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ देते हैं, तो 5 हो गया, यानी 3 2 5 हो गया। एक में क्या करते हैं, 2 को जोड़ देते हैं, यानी 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 3 आ गया। और यहाँ पर 7 में भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर कितना गया, 9 आ गया। कितना का 9 आ रहा है, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और यहाँ पर प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है। तो सम जो अंक है ना उसमें क्या करते हैं, 1 घटा लेते हैं। सम संख्या कौन से दिख रहे हैं, यानी यहाँ पर 8 दिख रहा है। 8 में क्या करते हैं, 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 7 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 4 सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी क्या करना है, हमको 1 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सम संख्या क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। 6 में भी क्या करेंगे, हमको 1 को घटाना है, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये क्या आएगा, ये नई संख्या है, क्या आएगा यहाँ पर, ये नई संख्या हो जाएगा। ठीक क्या होगा, नई संख्या है। अब आपको बताना वही है, तो नई संख्या बनी, नई संख्या में बाएं से दूसरे स्थान पर देखिए, तो बाएं से दूसरा स्थान कौन सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर बाएं से दूसरा स्थान दिखाना है। ठीक देखिए तो बाएं से दूसरा स्थान कौन दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये देखिए ये बाएं हो जाएगा। ठीक ये बाएं होगा, इधर क्या आता है, ये दाहिने होता है, क्या होता है, दाएं होता है। तो बाएं से दूसरा स्थान, देखिए बाएं से दूसरा स्थान ये 5 आ गया, कितना गया, 5 दिया है। और यहाँ पर बोल रहा है कि दाएं से दूसरा स्थान, तो दाहिने से भी दूसरा स्थान कौन सा दिख रहा है,
तीसरा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तीसरा दिख रहा है। यानी मौजूद अंकों का योग कितना होगा? इन दोनों का योग क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर कितना आ गया? 5 आ गया और प्लस यहाँ पर 3 आ गया। इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना आ गया? 8 आ गया। यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद में कितना आ गया? 8 आ गया। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए सी बी की पत्नी है, यहाँ पर ई देखिए ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है, और यहाँ पर बोल रहा है कि आई देखिए और डी का पिता है। ठीक, तब ई डी से किस प्रकार से समझते हैं? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर प्रश्न इसमें क्या दिए? यहाँ पर आपको क्या दिया है कि यहाँ पर देखिए सी जो है ना वो बी की पत्नी है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं? सी को रखते हैं। यहाँ पर सी हो गया। सी की पत्नी कौन है? तो बी। सी देखिए यहाँ बोल रहा है कि सी की पत्नी, सी बी की पत्नी है। यहाँ पर बी का पत्नी देखिए, बी का पत्नी कौन हो गया? यहाँ पर सी दिख रहा है। ठीक, क्या हो जाएगा? यहाँ पर पत्नी को रखते हैं। क्या रखते हैं? पत्नी को रखते हैं। यहाँ तक समझ गए। आगे बोल रहा है कि ई जो है ना, ई सी का बेटा है। जो ई है ना वो सी का बेटा है। तो सी का बेटा कौन हो गया? मान लीजिए सी का बेटा होगा। ठीक, यानी सी का बेटा कौन हो गया? यहाँ पर ई दिख रहा है। ई हो गया यहाँ तक। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ए बी का भाई है। ए जो है ना वो बी का भाई है। तो बी का भाई कौन दिख रहा है? तो यहाँ पर ए दिख रहा है। बी का भाई कौन दिख रहा है? ए दिख रहा है। तो ए क्या आ गया? भाई आ गया। कितने है? भाई है। भाई है और डी का पिता है। लेकिन देखिए ए जो है ना वो क्या है? डी का पिता है। देखिए ये डी का पिता कौन हो गया? यहाँ पर ए हो गया। देखिए यहाँ पर डी का पिता कौन दिख रहा है? तो डी हो गया। डी का पिता कौन दिख रहा है? तो डी का पिता आपको यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ पर पिता को रखते हैं। क्या रखते हैं? पिता को रखते हैं। पिता है तब पिता है तब ई का डी के साथ क्या संबंध है? यानी ई को डी के साथ क्या संबंध बताना है। ठीक, यानी ई जो है ना ई को डी के साथ क्या संबंध है? देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार फिर से प्रश्न को समझिए इसमें क्या बोल रहा है। ठीक, देखिए डायग्राम में समझते हैं। तो डायग्राम में आपको क्या दिया है? यहाँ पर डायग्राम में क्या दिख रहा है? तो देखिए बी का पत्नी कौन हो गई? सी हो गई। और सी का बेटा कौन होगा? ई हो गया। तो जब सी का बेटा ई हो गया तो बी का भी क्या हो जाएगा? बेटा ही ई होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बी का भाई कौन दिख रहा है? बी का भाई आपको ए दिख रहा है। तो जब बी का भाई हो जाएगा तो ई, तो ठीक बी का भाई हो गया और यहाँ पर भाई हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर ए बी का भाई है, ये बी का भाई है, लेकिन यहाँ पर डी का पिता है। डी का कौन है? पिता है। तो डी का पिता कौन है? ए है। ई डी का पिता हो गया। इन दोनों में आपस क्या में भाई हैं? ये दोनों भाई हैं। देखिए बी का बेटा कौन हो गया? ई हो गया। और यहाँ पर ई का भी बेटा यानी ए का भी बेटा क्या हो जाएगा? ए का बेटा यानी ए का क्या? इसका भाई का बेटा लगेगा। क्या लगेगा? भाई का बेटा। तो ई क्या लगेगा? बेटा ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर बताना क्या है आपको? बताना है कि ई का डी के साथ संबंध बताना है। ठीक, देखिए ई का डी के साथ संबंध क्या है? तो यहाँ पर चचेरा भाई हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों भाई हैं। क्या? इन दोनों भाई हैं और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये चचेरा भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी चचेरा, ठीक चचेरा भाई होगा। क्या होगा? चचेरा भाई हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ए बी दोनों आपस में भाई है। और जब बी का बेटा ई हो जाएगा तो यहाँ पर ए का बेटा कौन दिख रहा है? डी दिख रहा है। ए का बेटा डी दिख रहा है। तो ई या डी दोनों आपस में क्या है? चचेरा भाई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चचेरा भाई हो जाएगा। तो चचेरा भाई देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या दिए? यहाँ बोल रहा है कि एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। उससे पहले एक डायग्राम को बनाएंगे। ठीक, यहाँ पर क्या होता है? पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, और ऊपर में क्या होता है? उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है? दक्षिण होता है। ठीक, देखिए डायग्राम को बना दिया, लेकिन बोल कह रहा है कि एक आदमी जो है ना वो 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ से क्या करते हैं? एक आदमी हो गया। ठीक, एक आदमी हो गया। एक आदमी को दक्षिण की तरफ चलाता है, दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद देखिए चलते हैं और फिर बाएं मुड़ता है। तो जब बाएं मुड़ेगा तो देखिए इधर क्या आएगा? ठीक, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। देखिए मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर बाएं मुड़ जाता है। फिर क्या करता है? फिर बाएं मुड़ जाता है। तो फिर बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। तो अब वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में दिख रहा है? एक किस स्थिति में दिख रहा है? देखिए प्रारंभिक स्थिति ई वाला था। ठीक, और यहाँ से और यहाँ किस दिशा में दिख रहा है? देखिए किस दिशा में दिख रहा है? तो एक बार डायग्राम में ध्यान से देखिए। डायग्राम में क्या देखते हैं? ध्यान से देखिए। डायग्राम में मान लीजिए वो क्या है? यहाँ से शुरू किया। देखिए यहाँ से वो शुरू किया, कितना चला? दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद में बाएं मुड़ा, फिर 3 किलोमीटर चला। फिर यहाँ पर दाहिने मुड़ा,
तो कितना चला, यानी फिर बाएं मुड़ा तो कितना चला, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जो आ गया ना, तो देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ से प्रारंभिक स्थिति से देखिए ये प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में दिख रहा है, यानी पश्चिम दक्षिण में दिख रहा है या दक्षिण पश्चिम में दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दक्षिण और यहाँ पर पश्चिम दिख रहा है, यानी दक्षिण पश्चिम में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम में देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि P का अर्थ पल भागा है, R का देखिए R का अर्थ क्या बोल रहे हैं, गुना है, Q का अर्थ प्लस है और S का अर्थ क्या बोल रहे हैं, माइनस हो, तो यहाँ पर देखिए 36P, यहाँ पर फिर 6QR 7R 8 S और 11 बराबर, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया। इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले के देखते हैं कि समीकरण जो बोल रहे हैं उन समीकरण में प्रश्न यानी चिन्ह को क्या करते हैं, बदल देते हैं। ये देखिए समीकरण में चिन्ह क्या बोल रहे हैं कि P का अर्थ क्या बोल रहे हैं, भागा बोल रहा है। तो देखिए P के जगह पर क्या रहता है, भागा को चिन्ह रखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि R का क्या बोल रहा है, गुना बोल रहा है, यानी R का अर्थ क्या है, गुना है, यानी R के जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखते हैं। आगे बोल रहा है कि Q का अर्थ क्या है, प्लस है, तो Q की जगह पर यहाँ पर प्लस को रखते हैं। आगे फिर बोला है कि S का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस दिया है, S के जगह पर माइनस रखें। अब चिन्ह को बदल दिए, अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना गया, 36 आ गया, यानी 36 भागा कितना दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, फिर यहाँ पर कितना दिया है, प्लस दिया है, फिर 7 दिया है, फिर यहाँ पर गुना दिया है, फिर यहाँ पर 8 दिया है, फिर माइनस और 11 दिया है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर भागा करेंगे तो 6 के 36 हो गया, देखिए यहाँ पर 6 का 36 हो गया, ठीक 36 हो गया, और यहाँ पर 8 से 56 हो गया, यानी 6 हो गया, और प्लस कितना दिया है, 56 दिया है, और माइनस 11 दिया है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर 11, देखिए 56 में से 11 को घटा लेते हैं, तो यहाँ पर 6 प्लस रखें, 56 में से 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 45 होगा, कितना है 45 है, और 45 में से क्या करते हैं, 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 51 आ जाएगा, कितना 51 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 51 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।